हेलो एंड वेलकम टू केजीएस जोन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन, और नाम से आपको पता चल रहा है कि राज्यों का फिर से गठन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंडिया आज़ाद हो चुका है और अब राज्यों का पुनर्गठन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संविधान भी लागू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये उसके बाद की बात है। ठीक है, तो देखो दोस्तों उस टाइम पे क्या था कि इंडिया के अंदर अलग अलग भाषाओं के लोग रहते थे, है ना। जैसे कि तेलुगु, तमिल, है ना, ये सब साउथ की भाषाएं थी। मराठी ये मध्य भारत की थी, है ना, और उत्तर भारत की हिंदी थी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी भाषाओं के यहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चर के यहाँ पे लोग रहते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत क्या हुई थी देखो दोस्तों कि सबसे पहले 1951-52 में तो देखो दोस्तों चुनाव हुए थे। ठीक है, तो 1952 की बात है ये। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था कि भाषा के आधार पे पहली बार राज्यों की मांग की गई थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच करवाई गई। इसकी जांच करवाई थी राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि उस टाइम पे अपने राष्ट्रपति थे। इन्होंने करवाई थी किससे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। ठीक है, एस के धर। ठीक है, और इनकी अध्यक्षता में 4 आयोग का इन्होंने गठन किया था, 4 सदस्यीय आयोग का, जिसको बोला गया था धर आयोग। ठीक है, इसकी नियुक्ति की और धर आयोग ने बोला कि भाई जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है ना, ये सही नहीं है। ठीक है, आप लोग प्रशासनिक सुविधा के आधार पे इनका पुनर्गठन करो राज्यों का। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था कि धर आयोग की परीक्षा के लिए कांग्रेस ने भी क्या किया, जयपुर अधिवेशन में एक तो नेहरू जी, एक सरदार पटेल और एक पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इनकी समिति को बोला गया था JVP समिति। जे मीन्स जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी मीन्स पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इन लोगों ने भी कमेटी गठित की कि भाई हम लोग भी चेक करें जो धारा आयोग ने बोला है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी जांच करवाई। तो जब जांच करवाई तो इनको भी पता चला कि यार धारा आयोग ने जो बोला था वो सही था, मतलब भाषा के आधार पर पुनर्गठन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने भी उनकी मांग को खारिज कर दिया। अब इनकी जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद में क्या हुआ था दोस्तों, जो मद्रास राज्य है, ठीक है, जिसको जो पहले हम लोग बोलते थे चेन्नई, ठीक है, यानी कि जो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो वहाँ पे तेलुगु भाषी जो थे, है ना, जो तेलुगु बोलने वाले थे, उन्होंने क्या किया था, आंदोलन शुरू कर दिया था पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में। ठीक है, ये नाम याद रखना, इसके नेतृत्व में इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और 58 दिन के आमरण अनशन के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी, पोट्टी श्री रामुलु की। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे पहले, जवाहरलाल नेहरू, उनको होश आया कि भाई ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि इनकी मृत्यु के बाद में नेहरू जी ने क्या किया, तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्यों की घोषणा कर दी कि भाई जो आंध्र प्रदेश है ये तेलुगु भाषी राज्यों के लिए अलग से एक राज्य होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक सवाल बनता है दोस्तों कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना, यह सवाल बहुत बार आता है और इसके पीछे स्टोरी क्या थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। उस टाइम पे दोस्तों देखो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी, ठीक है, वो थी कुर्नूल। जैसे आज तो अमरावती है, और हालांकि अभी तो क्या 3 इनकी राजधानियाँ होने वाली है। ठीक है, तो देखो उस टाइम में इसकी जो कैपिटल थी, राजधानी कुर्नूल थी, और जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, वो थे फजल अली। ठीक है, और इनके 2 अन्य सदस्य थे, वो थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने सब लिख रखा है। ये जो भी मैं आपको डेटा दे रहा हूँ ये इसलिए दे रहा हूँ कि आप नोट्स बना सको। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही मैंने मेहनत से तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जो है ये पास कब हुआ। देखो सोचने वाली बात है, 1953 में तो गठन हुआ था, लेकिन जब पास कब हुआ, 1956 में हुआ। ठीक है ना दोस्तों, तो ये थोड़ा सा भी याद रखना। अधिनियम कब बना था, अधिनियम 1956 में बना था ये। ठीक है,
क्योंकि ये लागू जो हुआ था ये 1956 में हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ था, टोटल अपने स्टेट कितने थे, 14 यानी कि 14 स्टेट थे, 14 राज्य थे, और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश थे 6। ठीक है दोस्तों, अब कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। कुछ फैक्ट भी है, देखो 1954 यानी कि ये जो आंध्र प्रदेश जो पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर, उसके 1 साल बाद नवंबर 1954 में फ्रांस ने क्या किया, पौंडीचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया कि भाई ये तुम्हारी जो जगह है ये तुम ही संभालो इनको। ठीक है, और इन सब को मिलाकर भारत सरकार ने क्या किया, एक पौंडीचेरी यानी कि अभी इसको क्या बोलते हैं, वर्तमान में पुदुचेरी बोलते हैं, के नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया, इन चारों को मिला के इनको बोल दिया कि भाई ये पौंडीचेरी है जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अभी इसका वर्तमान नाम है पुदुचेरी। ठीक है दोस्तों, और दूसरा एक और घटना क्या हुई थी, दूसरी घटना में तो देखो भारत को कार्रवाई करनी पड़ी थी 18 दिसंबर 1961 को। ठीक है, 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए भारत सरकार ने कार्रवाई की। ठीक है, और उन पर क्या किया था, इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, देखो सवाल दो आते हैं। पहला सवाल ये आएगा कि फ्रांस ने भारत को ये जो जगह है पौंडीचेरी, यनाम, चंद्रनगर, ये कब सौंपे, तो 1954 में इन्होंने भारत को सौंपे। लेकिन पुर्तगाल, क्योंकि गोवा जो है, गोवा, दमन, दीव, ये पुर्तगाल के कब्जे में था। ठीक है, ये 1961 में हमको मिला था, यानी कि आज़ाद तो 47 में हो गए थे 1947 में, लेकिन 61 में जाके गोवा, दमन, दीव ये भारत में मिले थे। ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, और वो भी कार्रवाई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इन्होंने क्या किया, गोवा, दमन, दीव को भी भारत का अभिन्न अंग बना दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो अभी जो वर्तमान में क्या है दोस्तों, देखो कंडीशन क्या है, भारत में 28 यानी कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख को क्या किया इन्होंने, यूटी बना दिया। तो हिसाब से तो 9 यूटी होने चाहिए, क्योंकि पहले क्या थे 7 यूटी थे, यानी कि 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने दादरा, नागर हवेली, दमन, दीव, ठीक है, इन सबको मिला के क्या किया, एक ही केंद्र शासित बना दिया। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ कि ये वापस केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों नोट्स वगैरह जो भी करवा रहा हूँ वो जो भी है वो आप नोट्स बना सको, इसीलिए मैंने यहाँ लिख के रखे हैं। बाकी मैं तो ये आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी है बहुत शॉर्ट लिखी है मैंने, है ना, और बहुत ज़्यादा इनको 3-4 किताबों का रिव्यू लेके मैंने ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, KGA जोन नाम से मेरा चैनल है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।